बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर से ये पूछा गया, बार बार पूछा गया कि आप इस्तीफा देंगे, अखलाकी तौर पर इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही हैं, और इन तहकीकात के नतीजे में अगर मैं जिम्मेदार करार पाया तो फिर मैं ये ओहदा छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। ये वो साहब हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी पिम्स को संभालना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन वहां माओ के लगते जिगर जिनमें से कुछ चंद घंटे के थे। एक बाप बता रहा है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पैदा होने वाले बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, और वो ये बता रहा है कि चंद घंटे पहले फजर की नमाज के आसपास उसने अपने बच्चे के कान में अजान दी, और फिर उसके बाद 6:38 पर जो आग लगी वो उसका लगते जिगर ले गई। तो वहां इमरान सिकंदर साहब ने कर दिया है इनकार कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे। उस पिम्स के बारे में जो पार्लियामेंटेरियंस गए वो ये कह रहे हैं कि हमें एसी के जरिए आग लगने के कोई शवाहिद नहीं मिले, और अब हमारे यहां एक रिवायती बेहिसी का मुजाहिरा किया जाता है, बार बार किया जाता है। मैंने आपसे कहीं किसी मौके पर इस मामले में साजिशी थ्योरी की बात नहीं की। मैंने ये कहा कि इस बारे में ये रिपोर्ट हो रहा है, ये चीजें सामने आ रही हैं, और अब ये जो मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, इन ग्राफिक्स को देखिए तो मियां दाऊद एडवोकेट, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस सानेह का फायदा इमरान खान को कितना होगा, पिम्स में आग लगने का फायदा, क्योंकि हुकूमत बजिद है कि पिम्स लाया जाए, और पिम्स लेकर भी आई हुकूमत, और इमरान खान साहब की फैमिली और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी ये कि शिफा इंटरनेशनल ले जाया जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि पिम्स ले जाने का फायदा कितना होगा। हमारे यहां लोग अब इसे इस तरह से देख रहे हैं कि ये इमरान खान के हक में, इमरान खान को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कर गुजरा है। इस तरह के मामलात हमारे यहां हो रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि नहीं, ये आग लगी थी, लेकिन इसमें कोई भी कुछ भी कोई भी चीज हमारे यहां बोलना शुरू कर देता है। इस हद तक तो आजादी हमारे यहां है, और फिर उसके बाद उसके नताइज कुछ लोगों को भुगतना पड़ते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ते। यह हालात के मुताबिक होता है। तो एक बार फिर इस मुल्क में वही हो रहा है। और क्या सोशल मीडिया पर जो जनाजों की या अल जजीरा पर खबरें चल रही हैं, आपने किसी एक जगह देखा कि किसी इतने बड़े जसद खाकी में जब उनको एक बाप उठाकर ले जा रहा है, पीछे चंद सिसकियां भरते लोग चल रहे हैं, तो वहां कोई वजीर पहुंचा, कोई मुशीर पहुंचा, कोई एमएनए, कोई एमपीए पहुंचा, और पहुंचकर उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश की। इन लोगों ने दौरे कर लिए पिम्स के, इन लोगों ने इजलास कर लिए, लेकिन कहीं कोई नहीं पहुंचा। ये जो जान से गए हैं ना, ये वो जिंदगियां थीं जो हॉस्पिटल की नजर में, हम लोगों की नजर में चंद घंटों की थी, लेकिन ये सब के सब 9 महीने चंद घंटे के थे। इनको माओ ने जिंदगी भर के अरमानों के साथ अपनी कोख में 9 महीने पाला है। ये चंद घंटों के नहीं थे, ये 9 महीने चंद घंटों के थे। ये कुछ लोगों की 10-12 साल की जो तपस्या थी उसका नतीजा थे। दुआएं थी, मन्नतें थी, और फिर उसके बाद ये उनकी जिंदगियों में आए थे और आते ही चले गए। तो हमारे यहां इतने बेहिस हैं हमारे हुक्मरान, इतने रजील हैं कि इनके घरों पर भी कोई नहीं गया है। हमें ऐसी भी कोई खबरें नहीं मिली हैं। दूसरा, हमारे हुक्मरान मजीद क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये देखना है तो मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब ने आज हुक्म दिया है कि 9 अफसरान उनको मजीद ओहदे मिलेंगे, और कौन कौन से ओहदे मिलेंगे इसकी तफसील भी हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन किनको मिल रहे हैं ओहदे, ये शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया है। विफाकी हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज के 9 अफसरान की सिविल सर्विस में शमूलियत की मंजूरी देती है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 5,
पुलिस सर्विस में 2 और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में 2 अफसरान की शमूलियत की मंजूरी दे दी गई है। ये हमें पता चल रहा है, तो ये हमारे यहां बड़े आराम से चीजें हो जाती हैं। हमारे यहां हर बार जो सिविल ओहदे हैं उन पर बड़ी तादाद में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी आ जाते हैं, और कुछ जगहों पर इस हुकूमत ने ये नई मिसाल कायम की कि ऐसे ऑफिसर्स कि जो कुछ वक्त के बाद रिटायर होने जा रहे हैं उनके बारे में पहले से ऐलान कर दिया कि ये जो हैं ये इस ओहदे पर होंगे रिटायरमेंट के बाद। तो ये हमारे यहां किया गया है। इसके अलावा सूबों के मामले पर एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। वो बड़ा फैसला जो है वो बता दिया गया है, और अब वो मजीद बताया जाएगा उन लोगों की जानिब से जो सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा जोरदार अंदाज में हमारे सामने रख रहे हैं। वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो है किसी शख्स की जात से, किसी के सियासी फायदे से और किसी के जो पॉलिटिकल करियर है, ओहदा है, उन सब से मुकद्दस है, उन सब से मुकद्दम है पाकिस्तान, और बिल्कुल है। और फिर उसके बाद जो एक हकीकत पाकिस्तान के शहरी के लिए होनी चाहिए, मजीद क्या बताया जा रहा है कि नए सूबे और ये जो इंतजामी यूनिट्स हैं ये जब तक नहीं बनते तो अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं है, ये बताया जा रहा है। हम पिछले कुछ अरसे में सुन रहे थे कि जब ये इदारा है तो सरमायाकारी ऐसे आएगी, चीजें ऐसे ठीक होंगी और इस तरह से ठीक होंगी, और इस मुल्क में सब ठीक हो जाएगा 2 साल। तो वो गुजर गया, वो नहीं हुआ जिसके बारे में कहा गया था कि मुमकिन ही नहीं है कि ये ना हो। अब ये बताया जा रहा है कि अवाम को रिलीफ देना, नए इंतजामी यूनिट्स, नए सूबे, तो उनके बगैर नामुमकिन है। फिर यह भी बता दिया गया है कि किसी को बात पसंद आए या किसी को बात पसंद ना आए, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे ही बनेंगे, छोटे सूबे बनेंगे ही बनेंगे। कोई रुकावट डालना चाहता है तो वो रुकावट डालकर देख ले। जो साथ देगा इस मकसद में जिसे अब कौमी मकसद करार दिया जा रहा है वो रहेगा साथ, जो साथ नहीं देगा उसे एग्जिट डोर दिखा दिया जाएगा, यह बताया जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि मैं इस बात के हक में हूं कि नए सूबे बनने चाहिए। जितने बड़े सूबे हैं इनको गवर्न करना मुश्किल काम है। इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। शहरी सिंध की बुनियाद पर भी, जो सिंध में कराची, कराची के साथ हैदराबाद और कुछ इलाका, इनको सूबा बना दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए। मैं इस बात के भी हक में हूं, लेकिन यह काम कब किया जाए? यह काम किया जाए नुमाइंदा असेंबली के जरिए। यह काम इस वक्त करने की जो कोशिश हो रही है तो यह काम इस वक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो फजलुर रहमान साहब की लॉजिक है जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सबके सामने रखी, उस लॉजिक में बड़ा दम है। वो कहते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें, मुसलसल बदमनी के वाकयात, ड्रोन के वाकयात, ऑपरेशन के हालात, इन हालात में जब खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है तो कैसे मुमकिन है कि सूबे बनाए जाएं? बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जहां फोर्सेस पे हमले, मजदूरों पे हमले, मुसाफिरों पर हमले, और सिवाय कोयटा के पूरे सूबे में कहीं भी रिट नहीं है, और कोयटा में भी अंधेरा छा जाने के बाद एक आध हिस्सा है जहां रिट है, वगरना रिट ऑफ स्टेट कोयटा में भी नहीं है। कैसे मुमकिन है कि नए सूबे बनाए जाएं इन हालात में? यह सवाल बड़ा वैलिड है। पंजाब में इस सिलसिले में काम हो चुका, पंजाब के हुक्मरान चुप हो चुके कि अगर बाकी जगहों से आवाजें उठ रही हैं तो उठने दो, हम क्यों बोलें? मियां नवाज शरीफ जैसे सीनियर सियासतदान ने कह दिया कि इस मामले पर चुप रहना होगा। अब सिंध में यह बता दिया गया कि नए सूबे नहीं बन सकते, लेकिन जो ऊपर मौजूद लोग हैं उन्होंने इस सिलसिले में बात नहीं की है। हां, टीयर सी की लीडरशिप को कहा गया है कि आप बोलिए कि नए सूबे नहीं बन सकते। सिंध में जो कौम परस्तों की जानिब से भी एहतजाज किया गया नए सूबों के बनाने के मुजव्विजा मंसूबे के खिलाफ, उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि ये उनको कहा गया था कि एहतजाज करो, हमें भी 4 मोटी मोटी देना पड़ रही हैं तो दे दो, लेकिन अगर हम नहीं बोल पा रहे तो हमारे बिहाफ पे तुम बोलो, बोलते क्यों नहीं? तो यह काम किया जा रहा है। क्या इन हालात में सूबे बन सकते हैं? और अचानक सूबे बनने ही चाहिए 6 महीने के अंदर, ये क्यों? मैं तो इस बात के हक में हूं कि सूबे जरूर बनने चाहिए, छोटे यूनिट्स में डिवीजन हो और उस डिवीजन के बाद हम नताइज देख पाएं, और फिर
طاقت، اختیار، وسائل نچلی سطح تک منتقل ہوں تاکہ ان کے فائدے عوام تک پہنچیں۔ لیکن جس انداز میں یہ کیا جا رہا ہے اس انداز سے میرا ضرور اختلاف ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا انٹرویو اسکائی نیوز پر، میچ کے بریک میں یہ انٹرویو چلا اور عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے اس انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ جیل میں مارنا چاہتے ہیں، انہیں خاموش کروانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جانے کے لیے کئی بار ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر چکے لیکن ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم پر امید ہوئے تھے لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی بہت سے فیصلوں کو اگنور کر چکی ہے اور اب کی بار بھی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہایت پرسکون اور حوصلہ مند شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ چوری کا واقعہ پیش آیا، چوروں نے گن تانی ہوئی لیکن عمران خان بالکل بھی نہیں گھبرائے بلکہ پورے حوصلے اور اطمینان کے ساتھ وہ موجود رہے۔ یہ انہوں نے جا کر کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ایک ایریا میں بیٹھ کر مائیکل ایتھرٹن کو انٹرویو دیا ہے، اور دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے کپتانوں نے عمران خان کے لیے ایک عدد خط لکھا ہے اور اس خط میں آواز اٹھانے کا اور عمران خان کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ انٹرویو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے ہاں اس پر بھی بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کا یہ انٹرویو پیڈ ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے لیے یقیناً اسکائی سپورٹس کو پیسے دیے گئے ہوں گے، اور جو پیسے دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ورنہ یہ کہاں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے تمام لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں ان معاملات کو جاننے والے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان دنیا کرکٹ میں اور دنیا میں جتنی بڑی شخصیت ہیں تو ان کے لیے کسی ادارے کا یہ کرنا اس ادارے کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کا فائدہ، عمران خان کے بیٹوں کا فائدہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب اس کو بھی ایک عدد سازش کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے۔ آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ سہیل آفریدی جو کراچی آ رہے ہیں، سندھ آ رہے ہیں، بائی روڈ سندھ میں داخل ہوں گے، اور جب کشمور کمو شہید سندھ میں داخل ہوں گے تو 3 تاریخ ہوگی، اور 6 تاریخ کو 6 ستمبر یوم دفاع پر پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دے دی ہے کہ مزار قائد کے ساتھ دوبارہ اسی مقام پر جہاں پاکستان تحریک انصاف بھرپور رنگ جما چکی اور بڑے جلسے کر چکی ہے، اس مقام پر پاکستان تحریک انصاف 27 ستمبر کی موبلائزیشن کے لیے جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں آپ اجازت دیجئے، ہم جلسوں کے ریکارڈ توڑ کر دکھائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔